सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड लर्न और केटबल। एनटीए ने जो है अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है, आपका शेड्यूल रिलीज कर दिया। एंड अब कुछ ही दिनों में जो है, जैसे मैं ये वीडियो 12 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 15 तारीख से बहुत सारे बच्चों के एग्जामिनेशन शुरू है। तो वी हैव थॉट कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाते हैं, नॉट टिपिकल स्ट्रैटेजी वीडियो। इसमें मैं आपको बाकायदा कॉल टू एक्शन दूंगा कि कैसे आप चीज़ों को लिटरली इंप्रूव कर सकते हो, जो कि फायदेमंद होगी आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए। शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कंप्लेंट आ रहा है कि सर हमारे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। तो उन बच्चों के लिए, अगर आप स्टेट बोर्ड से थे तब तो आपके पहले से ही हो जाने चाहिए थे, अगर आप सीबीएसई से थे तो इस बात में फिर कोई वजन पड़ता भी है कि अगर आपने डिलीटेड चैप्टर के सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बाकियों के भी नहीं कंप्लीट है, तो फिर दोस्त आपको तो बड़ी यहाँ पे कड़ाई मेहनत की जरूरत है। आपको सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ लोग कंफ्यूज है कि सर डिलीटेड चैप्टर ना हमें नहीं पसंद आते और वो हो भी नहीं रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 50 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 40 करने हैं। तो एक या दो डिलीटेड चैप्टर, मैक्सिमम दो, आइडियली आप एक डिलीटेड चैप्टर स्किप कर दो। हिस्ट्री में भी मैं ये बोलूंगा कि अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन चूंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 13वें और 15वें चैप्टर के बीच में करी का काम करता है। बाकी थ्रू द आइड ऑफ ट्रैवलर्स, कॉलोनियल सिटीज और पीजेंट जमींदार स्टेट, ये तीनों कम इंपॉर्टेंट है बाकी इस अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन के बनस्बत। तो इन तीनों में से कोई आप एक, या अगर बहुत ज्यादा ही आपके पास टाइम की किल्लत है तो दो स्किप करें। लेकिन मेक श्योर करें कि बाकी जो चैप्टर्स आपको आते हैं ना, उसकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो। सो फर्स्ट फिनिश द सिलेबस। हाउ टू डू दैट? रिगार्डिंग हिस्ट्री हमारे पास सारे कंटेंट अवेलेबल है। चैप्टर 8 जो है कल मॉर्निंग में अपलोड हम लोग कर देंगे 13 जुलाई को, आप वो देख सकते हो। बाकी जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है हिस्ट्री की आपके लिए सीयूटी बकायदा, वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। वहां से आप हिस्ट्री की भी जितनी लेक्चर्स हैं उसको देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस किया हुआ है तब तो, जो नहीं किया वो देखो। बहुत सारे बच्चे डिलीटेड चैप्टर में कंफ्यूज हो, तो मैंने क्या दिया ना, एक या दो, मैक्सिमम दो। एंड आइडियली आप एक डिलीटेड चैप्टर मिस कर दो। अगर अगर कर सकते हो सारे तो सारे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के भी सारे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, बट जो है उनकी भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। नाउ कमिंग टू द थिंग कि अब हमने सिलेबस फिनिश कर दिया। आपने कहा चलो सर एक चैप्टर हमने स्किप कर दिया, कॉलोनियल सिटीज। ओके, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जिन चैप्टर्स को तुमने पढ़ा हुआ है उनके फैक्ट्स को ना बड़े बढ़िया से याद रखना। फैक्ट्स मतलब लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, पर्सनालिटी हो गए, ठीक है, कोई बुक्स एंड ऑथर्स वाली बात होगी, तो ये सब चीजें ना वहाँ पे पूछेंगे वो लोग। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इसके ऊपर भी मैं इंडिविजुअली वीडियो बना दूं। अभी तो मैं ये अगर रिकमेंड करूं कि सारे लोग अलग अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डेट्स लिखो तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ये काम मैं खुद कर दूंगा, एक वीडियो भी बना दूंगा और इंपॉर्टेंट डेट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, बुक्स ऑथर की पीडीएफ मिल जाएगी, इमेजेस की पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई इस इमेज से किस प्रकार के सवाल आएंगे। ओके, फर्स्ट फिनिश द सिलेबस। नाउ व्हाट टू डू इन सेकंड स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना, तो दूसरे स्टेप में आपको रिवाइज करनी है चीजें। रिवाइज कैसे करनी है? एक तरीका हो सकता है कि आप या तो हमारे रिवीजन सीरीज के वीडियो देख लो, वो भी हो सकता है। और नहीं तो जो वन शॉट आपने हमारे देखे उसको ना स्पीड बढ़ा के देख लो, 1.5x पे, 1.75 पे। अगर आप 2x पे कंफर्टेबल हो तो आप 2x पे कर सकते हो। जब मैं आपके क्लास में था वीडियो रिवीजन के लिए तो मैं 1.75 या 2x पे करता था, क्योंकि मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी स्पीड में बढ़ा के वीडियो देखने की। तो देन रिवाइज। अब आपने तीसरे स्टेप में क्या करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से? अगर आपने पहले ही ऑलरेडी कहीं से खरीदा हुआ तो आप उनके अटेम्प्ट कर लो। अगर आपने नहीं खरीदा हुआ तो जो भी आपके पास पीडीएफ अवेलेबल उनके कर लो। दिक्कत क्या मैंने देखी है, मैंने दूसरे पब्लिकेशंस की भी किताबें देखी है, मैंने जो ऑनलाइन फ्री पीडीएफ है उनमें भी देखा है, सवाल जो है बहुत सारे एनसीईआरटी के बाहर के होते हैं। एंड ये चीज आपको यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट डोंट्स में से है। डोंट्स मतलब जो चीज आपको नहीं करनी है। अगर आप अभी एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो सवाल है उनको सॉल्व करके अपना टेंशन पालोगे ना, लाइक एक सवाल था कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को मतलब और किन किन नामों से जाना जाता है, तो एक जमींदारी में ऑप्शन दिया था, एक आपका इस्तेमारी करके था, एक मालगुजारी करके था, एक ऑल ऑफ द अबव था। एक्चुअल में मालगुजारी और इस्तेमारी भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी किताब में चूंकि जमींदारी का ही जिक्र दिया हो तो इस्तेमारी और मालगुजारी का कोई जिक्र नहीं, तो इट इज नॉट लाइकली टू आप एग्जाम में इसको देखेंगे ही नहीं ऐसे सवालों को, क्योंकि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड आपका सवाल आने वाला है। तो ऐसे ही चीजों को आप अटेम्प्ट करो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। दैट इज व्हाई वी से कि आवर बॉक्स आर हाईली रिकमेंडेड बिकॉज दे आर मेड एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी। एक भी सवाल आपका एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, विच इज मोस्ट अफोर्डेबल, एक सब्जेक्ट का 149 है, कॉम्बो 399 का, तो अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। अगर नहीं कर सकते हो तो हमने अपना नंबर दिया हुआ है 7319697299, वहां पे व्हाट्सएप करके कह सकते हो कि सर आई कैन नॉट अफोर्ड, आप इनरोल कर लो, आई विल इंस्टेंटली इनरोल यू। या आप मेल पे मुझे कह दो contactblader@gmail.com पे, क्योंकि मकसद यहाँ पे पैसे कमाना या अपनी फायदा की बात नहीं। जब हमने चीज कोई बनाई तो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सो फर्स्ट इज टू फिनिश द सिलेबस, सेकंड इज टू रिवाइज, एंड थर्ड इज टू अटेम्प्ट। तो जब आप मॉक्स लगाने जाते हो, बहुत सारे बच्चे मॉक्स और प्रैक्टिस सेट में कंफ्यूज जाते हैं। पहले आपको क्या करना है,
पहले आपने मॉक नहीं लगाना, पहले आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, चैप्टर वाइज आपकी जो रिवीजन है वो भी हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे एक बढ़िया तरीका है रिवीजन करने का। देन ट्राई टू अटेम्प्ट मॉक। आइडियली अगर आपका 15 को एग्जाम है तो आज एक लगा दो, कल एक लगा लेना, परसों एक लगा लेना। 4 से 5 मॉक्स अगर आपने रिगरसली लगाए हैं तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर उससे देरी में आपका एग्जाम है, 19 जुलाई को है, 20 जुलाई को है, अगस्त में, तो जो हम लोग 10 मॉक निकाले हैं, अभी तो हमने चले 2 ही रिलीज किया, आज हम लोग 3 और डाल देंगे, तो फिर एक एक करके उसको कर लो, और जो 10 आएंगे तो फिर एक एक करके उसको भी कर लेना। सो आइडियली पहले प्रैक्टिस सेट कर लो, सारे चैप्टर्स के अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन जो भी है, एंड देन गो फॉर मॉक, क्योंकि मॉक में क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। एंड अगर अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं किए हैं, प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो दिक्कत क्या आएगी आपके सामने कि आप मॉक्स में जब वो सवाल नहीं हो रहे होंगे तो आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। ओके। और एक चीज़ और, हमने जब मॉक टेस्ट तैयार किया था तो उसमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखा था कि हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई हुई है, तो आप पीडीएफ भी उसमें से देख सकते हो। अगर आपको, आपने टेस्ट दे दिया, आपको रिवाइज करनी है चीज़ें, तो दोबारा फिर टेस्ट दोगे, टाइम जाएगा, इससे अच्छा पीडीएफ देख लो, रिवाइज कर लो। तो आपकी सारी ज़रूरतों का हमने ध्यान रखा हुआ, बस आप रीच आउट कर रहे हैं ना, या तो इनरोल करें या हमें कहें, वी विल इनरोल यू। देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू री रिवाइज द थिंग्स, जो आपने चीज़ें पढ़ी है उसको री रिवाइज करना। अब री रिवाइज किधर से करना है, तो वही है कि अगर आपने कुछ नोट्स बनाए, हमारे नोट्स है तो उससे रिवाइज कर लो। आपने खुद अगर नोट्स बनाए, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड, मैं कहता हूँ कि आप चाहे किसी के भी नोट्स को रेफर करो, बट खुद अपना जरूर बनाओ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हो ना तो डिटेंशन बढ़ जाती है उस चीज़ की। ठीक है, तो आपने अगर नोट्स बनाया तो उससे रिवाइज कर लो, या हमने क्विक रिवीजन सीरीज की जो नीचे प्लेलिस्ट डाली हुई है उससे रिवाइज कर लो, उसमें जो शॉर्ट नोट्स हैं उससे भी आप उसका भी उसकी भी मदद ले सकते हो रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट इज टू फिनिश द सिलेबस, देन रिवाइज, देन अटेम्प्ट द टेस्ट, और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, हमारा जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसको री रिवाइज कर देना है। ठीक है, सो दिस शुड बी द आइडियल स्ट्रेटजी एज ऑफ नाउ, जिनके 2-3 दिनों में एग्जाम है। सिलेबस खत्म करो, रिवाइज करो, स्पीड में भगा भगा के, देन टेस्ट अटेम्प्ट करो, जो भी जेन्युइन टेस्ट अटेम्प्ट करो, और उसके बाद री रिवाइज कर लो, एंड निश्चिंत हो रहा उसके बाद। हाँ, टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, एंड इसी के लिए रिवीजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमने एक बहुत अहम पहल यहाँ पे अभी लेके आए हैं। वी आर बेसिकली लॉन्चिंग द एमसीक्यू सेशन, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी एमसीक्यू सेशन जिसमें केवल 10-20 सवाल होंगे। इसमें हमने हिस्ट्री के 1000 सवालों को कंपाइल कर, मतलब आज 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे बच्चों के एग्जामिनेशन 15 जुलाई को है। तो इन 3 दिनों में मैं आपको 1000 एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस है वो वाईटी पे बाकायदा टेस्ट के तौर पे करवाऊंगा। वी विल बी हैविंग एमसीक्यू सेशन ऑफ हिस्ट्री विच विल बी कंटेनिंग 1000 क्वेश्चंस एग्जैक्टली, ना तो उनसे एक ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं होगा। ठीक है, एंड उसकी बाकायदा आपको पीडीएफ मिलेगी, बट वो आपको ऐप में मिलेगी, यू कैन नॉट डाउनलोड दैट। आप ऐप डाउनलोड करो, पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी, आप वहाँ से जब भी देखना चाहोगे आप खोल के देख सकते हो। दैट विल नॉट बी डाउनलोडेड, वो आपकी डाउनलोड नहीं हो सकती है। ओके, तो इससे आपकी ना रिवीजन हो जाएगी, एंड वो जो 1000 क्वेश्चंस होंगे वो सारे टाइपोलॉजीज को मिला के होंगे। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस हो गया, अरेंजमेंट वाले सवाल हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, वन लाइनर हो गया, एसोसिएट रीजन हो गया, सोर्स बेस्ड हो गया, इमेज बेस्ड हो गया, किसी को हमने नहीं छोड़ा है। और ये हमने मिक्स्ड भी डाला हुआ, हर एक चैप्टर का मिला के डाला हुआ, तो आपकी अच्छी खासी रिवीजन भी हो जानी है इससे। तो जैसे आज शेड्यूल अभी लॉन्च हो जाएगा एमसीक्यू सेशन का, आज जैसे 7 बजे से है, कल 10 बजे सुबह में भी है, फिर शाम 7 बजे भी है, फिर परसों 10 बजे सुबह में भी है, शाम 7 बजे भी है। तो आप इस एमसीक्यू सेशन को अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक तो यह ना केवल आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि जब आप यहाँ पे सवालों को अटेम्प्ट कर रहे होगे और जब वो सही हो रहे होंगे ना, तो इससे कॉन्फिडेंस भी एक बड़ा अच्छा बूस्ट होगा, तो दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी तक करनी है। क्या क्या चीज़ें आपको करनी नहीं है, तो पहली चीज़, ऐसे किसी भी सवाल में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड है। दूसरी चीज़, जब आप जनरल टेस्ट के लिए सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने जनरल टेस्ट को डाला था, तो अगर आपकी जनरल टेस्ट की तैयारी कंसिस्टेंटली आपने की हुई है, कंसिस्टेंटली मतलब 1-1.5 महीने पहले से कर रहा हो, तो ही जनरल टेस्ट में अच्छे स्कोर आ सकते हैं। अगर आप सोचोगे अभी 4 दिन बाद से मैं तैयारी करना शुरू करूँ, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वो वक्त जो आप जनरल टेस्ट पे दोगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे डोमेन पे लगा दो। ठीक है, जनरल टेस्ट एग्जाम मत छोड़ना, दे देना एग्जाम, बट अभी अगर आप तैयारी शुरू करने जा ही रहे हो तो आप उसकी तैयारी मत शुरू करो। आप जितना टाइम आप उसकी तैयारी में लगाओगे उतना बेहतर होगा कि आप डोमेन में लगाओ। दैट इज द सेकंड थिंग यू मस्ट नॉट डू। उसके बाद तीसरी चीज जो है, ये तो इंपॉर्टेंट है किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए, जैसे बहुत सारे लोग अभी जेएमआई की तैयारी कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के ट्रांस की। अपना एग्जाम तो उनका हो गया है, सीयूटी में उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के जरिए जो है हम लोग एडमिशन लेंगे। तो आपके लिए मैंने तो पिछले वीडियो में भी कहा है कि आपको केवल और केवल हिस्ट्री के मार्क्स से उनको मतलब है, आपके डोमेन के अदर सब्जेक्ट के मार्क्स से या लैंग्वेज के मार्क्स से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप, ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे कश्मीर से हैं, तो कश्मीरियों को थोड़ी बहुत रिजर्वेशन भी मिलती है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा जो हिस्ट्री है ना वो अच्छे से हुआ है, एंड रिगार्डिंग द सिनेरियो में रिजर्वेशन वगैरह लगा के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इसमें
कर दूँ तो मेरा हो जाएगा। तो आप बाकी के 2 मीन्स पे मत जाओ। वो जो वक़्त आप उधर दोगे उसको हिस्ट्री में ही लगा दो। ये ख़ास करके उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी एक तो उस सब्जेक्ट की बहुत बढ़िया है जिसमें वो जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं और दूसरा उनके साथ थोड़ा-सा एडवांटेज है रिज़र्वेशन वगैरह का भी, रीजनल रिज़र्वेशन या जो भी टाइप का। तो ये अगर आप इस केस में इस कैटेगरी में आप फ़ॉलो करते हो तो आई विल रिकमेंड कि आप बाकी डोमेन्स की जगह आप उसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करने में लगा दो, बड़ा अच्छा आपके लिए हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा होगा। थोड़े-मोड़े जो डोमेन्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बाकी के डोमेन्स की प्रिपरेशन बंद ही कर देनी है, बट मैक्सिमम टाइम अगर आप हिस्ट्री में जामिया में जाना चाहते हो, इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो तो उन दोनों की तैयारी में लगाओ, साइड के डोमेन्स को बाद में देख लेंगे। तो दीज़ 3 थिंग्स यू मस्ट नॉट डू रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम और बाकी जो 4 चीज़ें करनी है वो तो मैंने बता ही दिया है। एक बार फिर से मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू फिनिश द सिलेबस, देन यू हैव टू रिवाइज़ एंड उसके बाद आपको अटेम्प्ट्स करने हैं टेस्ट, उसके बाद आपको क्या करना है री-रिवाइज़ करना है एंड उसके बाद बी कॉन्फिडेंट, बी ग्रेटफुल एंड फिर हम लोग हैं ही आपके लिए विशेस करने के लिए, दुआएँ करने के लिए। यू विल बी हैविंग वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड इसके बाद जो है एमसीक्यू सेशन 7 बजे शाम को है, ज़रूर आइएगा उसमें। थैंक यू।